हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मेंटोर पे। और मैं आपकी चैती हिंदी ट्यूटर सुमन बिश्नोई। आज हम प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश पढ़ेंगे जिसका नाम है गोल। पिछली वीडियो में हमने कविता मातृभूमि के बारे में पढ़ा था और आज हम कवर करेंगे पार्ट दूसरा गोल। तो चलो देखते हैं पार्ट गोल के परिचय में क्या दिया गया है। एक ब्लू बॉक्स दिया गया है, उसमें गोल शब्द के बारे में कुछ कहा गया है कि जब हम गोल शब्द को देखते हैं तो हमारे जहन में कई सवाल आते हैं कि क्या गोल कोई जानवर है, वस्तु है, प्राणी है, किसकी बात हो रही है। लेकिन इस पाठ में एक अलग ही प्रकार के गोल की बात हो रही है जो हमें ये दिखाता है कि एक खिलाड़ी को अपने खेल से कितना प्यार है। तो वो खिलाड़ी कौन है, किस खिलाड़ी की बात की गई है, कौन से खेल की बात की गई है और कौन से गोल की बात की गई है। तो चलो देखते हैं पहले लेखक का परिचय जो पाठ के अंत में दिया गया है। लेखक से परिचय। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम ही गोल रखते तो ये देखकर हम समझ जाते हैं कि उस खिलाड़ी को अपने खेल से कितना प्यार है। मेजर ध्यानचंद जी अपने खेल के इतने महान खिलाड़ी थे कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्हें हराना मुश्किल होता था, उतनी लगन, मेहनत और शिद्दत से खेलते थे। उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और उन्हीं महान खिलाड़ी के नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न भी दिया जाने लगा। तो ये सब हम देखकर हमें पता चलता है कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, हॉकी से उनका कितना लगाव था, वो हॉकी के कितने महान खिलाड़ी थे कि उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस और उन्हीं के नाम पर सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न दिया जाने लगा। तो आओ बच्चों देखते हैं गोल पाठ में क्या है। गोल पाठ को शुरू करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पाठ में हुआ क्या था, कौन सी घटना है जिसको मेजर ध्यानचंद जी याद कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि 1933 की बात थी। दो टीम खेल रही थी, एक पंजाब रेजिमेंट और एक माइनस टीम। और मैं पंजाब रेजिमेंट का एक खिलाड़ी था, मैं उसकी ओर से खेल रहा था। तभी जो सामने वाली टीम है, माइनस टीम, उसके एक खिलाड़ी ने मेजर जी के सिर पे हॉकी स्टिक दे मारी जिससे उन्हें चोट लगी और उन्हें रेस्ट लेना पड़ा। वो थोड़ी देर बाद पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आए। जिस खिलाड़ी ने उनके सिर पे स्टिक मारी थी उन्हें क्या कहते हैं कि इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। वो सामने टीम वाला खिलाड़ी डर गया कि अब तो ये सिर पे स्टिक मारने वाला है, पता नहीं कब मारेगा। बार बार सोचता कि ये अब स्टिक ना मार दे सिर पे, अब ना मार दे। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने 6 गोल मारे और सामने वाली टीम माइनस टीम को हरा दिया। फिर वो उस खिलाड़ी को जिसने उनके सिर पे स्टिक मारी थी उसकी पीठ थपथपाकर क्या कहते हैं कि देखो मैंने बदला ले लिया। पहले क्या पता मैं तुम्हें 2 गोल से हराता, लेकिन अब मैंने आपको 6 गोल से हराया है और मेरे बदले लेने का तरीका यही है। मैं ये नहीं कि आपने मुझे स्टिक मारी है सिर पे तो मैं स्टिक मार के ही बदला लूंगा। मैंने कैसे बदला लिया, आपको हरा कर। तो इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, बुरा बिहेव करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसी के वे में रिएक्ट करें। वो बुरा बोलता है तो हम बुरा बोले, वो बुरा करता है तो हम बुरा करें। हम उनसे भी और अच्छा करके उन्हें बता सकते हैं, उन्हें फील करवा सकते हैं कि आपने बुरा किया था। उन्हें खुद पे शर्मिंदगी महसूस होगी तो ये भी हमारा बदला पूरा हो जाता है इसी तरह से। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं, इस बार से हमें कवि समझाना चाहते हैं कि अगर कोई सामने वाला नेगेटिव मिसबिहेव भी करे तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, इग्नोर करके हमें अपने काम में ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें अपने आप फील हो जाएगा कि उन्होंने गलत किया था। यहाँ मेजर ध्यानचंद जी भी क्या करते हैं, वो चाहते थे उसके सिर पे स्टिक मार सकते थे लेकिन नहीं मारी, उन्होंने 3 गुना गोल करके उन्हें हराया। तो अब उस खिलाड़ी को फील क्या हुआ कि उसने गलत किया। तो ये भी एक वे होता है सामने वाले को उसकी गलती का एहसास दिलाने का। चलो देखते हैं गोल पाठ के अंदर क्या क्या राइटर ने कहा है, लेखक जी क्या क्या बताते हैं। शुरू करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है, खेल में तो ये सब चलता ही है और इन दिनों हम खेला करते थे, उन दिनों भी ये सब चलता था। कभी क्या कहते हैं कि देखो खेल में धक्का मुक्की, नोक झोंक, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। ये अब भी होता है, ये पहले भी जब हम खेलते थे तब भी होता था। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये 1933 की बात है, जब दो टीम थी, पंजाब रेजिमेंट और माइनस टीम। और मैं पंजाब रेजिमेंट टीम की ओर से खेल रहा था। जो माइनस टीम का खिलाड़ी है मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहा था। हर कोशिश थी उसकी बेकार जा रही थी। तो उसने गुस्से में आकर जो हॉकी वाली स्टिक है मेरे सिर पे दे मारी। लेखक क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर से मैदान में आ पहुंचा। कौन आ पहुंचे, हमारे लेखक। लेखक क्या कहते हैं कि मैंने जिस खिलाड़ी ने मेरे सिर पे स्टिक मारी थी उसकी पीठ पे हाथ रखकर कहा कि मैं देखो इसका बदला तो जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब वह हर समय मुझे देखता रहता कि क्या पता कभी स्टिक दे मारे।
मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल किए और खेल खत्म होने के बाद मैंने खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। अब लेखक क्या कहते हैं कि मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल किए और खेल खत्म होने के बाद जिस खिलाड़ी ने मेरे सिर पे स्टिक मारी थी उसी की पीठ थपथपा कर क्या कहा, देखो दोस्त, खेल में इतना गुस्सा जो होता है अच्छा नहीं होता। मैंने तो बदला ले लिया। अगर तुम मुझे होके नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि अगर तू हॉकी नहीं मारता तो क्या होता, मैं तुम्हें 2 गोल से हराता, लेकिन अब मैंने आपको कितने गोल से हराया, 6 गोल से। वह खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। यहाँ हमें लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि जो बुरा करता है वो मन से डरता है। उसकी आत्मा है उसे कहती रहती है कि तूने बुरा किया है, वो डरता रहता है। वो क्या सोचता है, कहते हैं ना, पापी होता है, पाप के बारे में सोचता है, सामने वाला उसे पापी लगता है। तो जो खुद बुरा होता है, खुद बुराई करता है, तो उसे क्या लगता है जो सामने वाला है वो भी इसके लिए बुरा करेगा, वो उसके मन में डर बैठ जाता है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या दिया गया है। आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। लेखक क्या कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूँ सारे पूछते हैं कि आप इतने अच्छे खिलाड़ी कैसे बने, हॉकी के जादूगर आप कैसे बन गए। सभी बच्चे हो चाहे बूढ़े हो सभी मुझे घेर लेते हैं और मुझसे पूछते रहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना, खेल, भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। लेखक हमें यह क्या बताना चाहते हैं कि जो हम काम करें वो लगन के साथ करें, साधना के साथ करें, खेले तो खेल की भावना से, पढ़े तो अच्छे लगन से पढ़ाई करें। वही मेरा सफल होने का गुरु मंत्र है, मूल मंत्र है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चलो बच्चों देखते हैं क्या कहा है लेखक ने। लेखक यहाँ अपने जन्म से लेकर हॉकी के जादूगर बनने तक की जर्नी के बारे में बताते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि 1904 में उनका जन्म हुआ था प्रयाग में। फिर प्रयाग से वो यहाँ से आकर रहने लग गए थे। 16 साल की उम्र में वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट है वहां उन्होंने सिपाही के रूप में वो भर्ती हो गए थे। और जो रेजिमेंट के मेजर है उनका नाम तिवारी था। और उनका जो रेजिमेंट था उनका हॉकी के खेल में काफी नाम था उस रेजिमेंट का। लेकिन जो हमारे राइटर हैं उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी खेल में। लेकिन अपने मेजर के मोटिवेट करने पर, बार-बार कहने पर वो हॉकी का खेल खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। और जैसे-जैसे वो खेलते गए, उनके खेल में सुधार आता गया और उन्हें तरक्की मिलती गई। इसी तरक्की के बेस पर सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो ये हमेशा कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर मैं अपने साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपने दोस्तों को साथ लेकर चलना, अपने देश के लिए खेलना, ये मेरी भावना, जो मेरी खेल की भावना थी, इसी ने मुझे प्रसिद्ध किया और खेल प्रेमियों का मैंने दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला और गोल्ड मेडल मिलने का श्रेय भी मैं अपने देश को देता हूँ। मैं अपनी हार का, जीत का और अपनी तरक्की का सारा श्रेय किसको देता हूँ? अपने देश को देता हूँ। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की हार या जीत होती है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। जब हमारे साथ कोई सामने वाला मिसबिहेव करता है तो हमें उसका आंसर उसी वे में नहीं देना है। हमें उससे अच्छा करके उसे शर्मिंदगी महसूस करवानी चाहिए कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि उसने कैसा बिहेव किया है। और यहाँ लेखक हमें और क्या समझाना चाहता है कि जितनी भी तरक्की है, जितने भी नेम और फेम है, तो उसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे जितने लोग हैं, जिनकी वजह से हमें ये नेम और फेम मिला है, तो हमें उन्हें भी श्रेय देना चाहिए और खेल की भावना से खेलना चाहिए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्ड लेसन जो एक कविता है, एक बूंद। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।